आपको याद है कल एक वीडियो डिस्कस किया हुआ था मैंने कि मार्केट में मंथली कैंडल में हमें क्या दिख रहा है, मार्केट यहाँ पर अभी पहुंच ले सकता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैंने आज के बारे में कल ही डिसाइड कर दिया था, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि मार्केट में स्ट्रक्चर किस तरह से डिसाइड किया जाता है, स्ट्रक्चर को किस तरह से एनालाइज किया जाता है ताकि आने वाले समय का मूव हम प्रिडिक्ट कर सकें। देखिए, मैंने ये भी बताया था कल शॉर्ट वीडियो में कि मार्केट में बैक टू बैक हमें यहाँ पर 4 बुलिश कैंडल बनते हुए दिख रही है और मार्केट अपने रेजिस्टेंस के आसपास पहुंच चुका है। तो मोस्ट प्रोबेबली इस महीने हमें इस तरह का कोई पॉज कैंडल बनता हुआ दिख सकता है, इस तरह का कोई पॉज कैंडल बनता हुआ दिख सकता है, राइट। दूसरा कारण मैंने ये बताया था कि मार्केट यहाँ से चल के आया है, अपने रेजिस्टेंस के पास पहुंचा है, तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि मार्केट एकदम से ऊपर ना निकले, यहाँ पर हमें होल्ड करता हुआ दिखे। ये मैंने कल के दिन में बताया हुआ था। देखिए, आज के दिन में इस ट्रेड से बहुत ज्यादा मतलब नहीं, लेकिन थोड़ा सा कोरिलेशन तो है ही कि मैं ऐसा जो बता रहा हूँ मैं आपको 15 मिनट चार्ट पे लगाता हूँ कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। देखिए, मार्केट ओपन होता है, थोड़ा सा गैप अप, गैप अप होने के बाद पहली कैंडल गैप फिल करती है और उसके बाद अगर आप निफ्टी फिफ्टी का चार्ट देखेंगे तो हमें 94 पॉइंट्स के बीच में निफ्टी क्लोज होता हुआ दिखा। मतलब इसने महीने की शुरुआत में पॉज लेना शुरू कर दी है। ये इसका कतई भी मतलब नहीं है कि पूरे महीने भर मार्केट रेंज में रहेगा, लेकिन मैं सिर्फ आपको ये डिफाइन करना चाह रहा हूँ कि मार्केट में अगर आप कुछ पहले से प्रिडिक्ट करते हुए चलते हैं, अगर आपके अकॉर्डिंग मार्केट करता है तो फिर आपका यहाँ पर कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ जाता है, यानी आपको यहाँ पर थोड़ा सा और ज्यादा कॉन्फिडेंस आने लगता है। अभी देखिए, इस रेंज में हम कैसे डिसाइड करेंगे। मार्केट चल रहा है 26,600-500 के आसपास में, ठीक है, सॉरी 25,600-500 के आसपास में। 26,000 के आसपास हमारे पास एक रेजिस्टेंस का लाइन है ऊपर के साइड में, ये मैंने मंथली कैंडल में भी बताया था। और मार्केट बहुत नीचे से चल के आ रहा है, तो मार्केट यहाँ पर एकदम से ब्रेक इसे नहीं करेगा, यानी बैक टू बैक ग्रीन कैंडल बनाते हुए अपसाइड की तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि मंथली कैंडल पे ऑलरेडी हमें यहाँ पर ग्रीन कैंडल काफी सारा दिख चुका है। नो डाउट मार्केट में बुलिश ट्रेंड है, वीकली कैंडल में भी हमें बुलिश ट्रेंड है, लेकिन मार्केट यहाँ पर अभी होल्ड करता हुआ हमें दिख सकता है। और जितनी देर मार्केट होल्ड करेगा तो इस टारगेट को हम आगे प्रोजेक्ट कर सकते हैं। मार्केट में उतना अच्छा मोमेंटम हमें यहाँ पर डेली कैंडल के बेसिस पे देखने को मिल सकता है और मंथली कैंडल पे हम मंथली टारगेट यहाँ पर निकाल सकते हैं। देखिए, सिंपल सी बात है, मार्केट ऑल टाइम हाई के आसपास आने वाला है, नीचे से मार्केट चल के आया है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर कुछ देर होल्ड करना चाहिए या कुछ प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर आनी चाहिए, राइट। अब डिसाइड करते हैं, डिस्कस करते हैं कि 15 मिनट के चार्ट में क्या क्या हुआ था और हमने यहाँ पर क्या किया था। देखो, 15 मिनट पे चार्ट में जुलाई 1 तारीख का चार्ट मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ये है जुलाई 1 तारीख का चार्ट, यहाँ से शुरू है, ठीक है। मार्केट ओपन हुआ था, बैंक निफ्टी में ऑलमोस्ट फ्लैट ओपन हुआ था। फ्लैट ओपन होने के बाद अगर इस प्राइजेक्शन को हम कंटिन्यू करें, देखिए लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, और आज मार्केट ने एक डिसेंट सा हाई लगाने के बाद हमें फिर से कल का यहाँ पर क्लोजिंग ब्रेक होता हुआ दिखा था। क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है ट्रेडर्स। जैसे मार्केट ने क्लोजिंग ब्रेक करी, इसे रिटेस्ट किया, मैंने एक पी का ट्रेड लिया, टारगेट मेरा सिंपल सा था ये डे लो। उसके बाद मार्केट ने कंप्लीट रिवर्स कर दिया, लेकिन उसके बाद मुझे कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, है ना। बैंक निफ्टी में एक बहुत अच्छा ट्रेड हमें यहाँ पर मिला, कम से कम हमें यहाँ पर 70 से 75 पॉइंट मिले बैंक निफ्टी के पीई में, इस वाले मोमेंटम में। फिर मार्केट में हम ट्रेड करते हुए चल रहे थे और मैंने बताया था कि ये टारगेट हमारे लिए इंपॉर्टेंट टारगेट है, क्योंकि ये स्विंग लो है, यहाँ से डिसाइड करेगा मार्केट को ब्रेक करके फिर से लोअर लो लोअर हाई लगाएगा तो हम कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज मार्केट यहाँ से बैक फायर भी कर सकते हैं और मार्केट यहाँ से ऊपर चलेगा, जैसे कि सिंपल प्रोजेक्शन में यहाँ पर होता है। कुल मिला के बात यह है कि अगर आप अगर एनालिसिस ढंग से करते हैं तो मार्केट में 100% पैसा बन सकता है। ये मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे देखिए, जो मेरा ट्रेड बॉक्स ग्रुप है, इसमें मैंने दिया हुआ था विद प्रूफ, मैंने भी खुद ट्रेड लिया हुआ था। बैंक निफ्टी 57,400 का पी मैंने दिया था 760 के आसपास और 740 का स्टॉप लॉस था, यानी 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस हमें यहाँ पर देखने को मिला था। देखिए, मैं उस समय मैंने चार्ट भी आप लोगों को बताया हुआ था कि यहाँ पर निफ्टी भी बुलिश हमें बनता हुआ दिख रहा है, क्योंकि लोअर प्राइजेशन आ रहा है, सेंसेक्स भी बुलिश बनता हुआ दिख रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी में एक हमें बियरिश मोमेंटम देखने को मिल रहा है। हो सकता है ये डे लो यहाँ पर टेस्ट करे, तो मैंने इस हिसाब से यहाँ पर एक पी का ट्रेड लिया हुआ था, जिसने हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर मैं दिखाऊं। देखो, मैं आपको टारगेट दिखाऊं, टारगेट मेरे ये थे, देखिए पहला टारगेट 790 था, दूसरा 820 था, तीसरा 850 था, दो टारगेट यहाँ पर हमारे हिट होता हुआ दिखा। तीसरे टारगेट तक मार्केट ने नहीं किया और हम ट्रेड करते हुए चल रहे थे, तो बहुत अच्छा यहाँ पर प्रॉफिट हमें होता हुआ दिखा। मैं स्टॉप लॉस कहाँ पर ट्रेड करना है ये भी बताता हूँ, टारगेट कहाँ पर बुक करना है ये भी बताता हूँ। अगर आप मेरे ट्रेड बॉक्स ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो फिर आप टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहां जाके आप ट्रेड बॉक्स से जुड़ सकते हैं। दूसरा ट्रेड देखिए, मैंने खुद से लिया था, ये ट्रेड मैंने आपको नहीं दिया हुआ था क्योंकि थोड़ा रिस्की ट्रेड था और ऑलरेडी मोमेंटम मिल चुका था। आप लोगों में सिंगल ट्रेड लॉट में ट्रेड करने की हिदायत देता हूं, तो आप लोग सिंगल लॉट में ट्रेड करते हैं, लेकिन मैं थोड़ा मल्टीपल लॉट में ट्रेड कर लेता हूं, तो प्रॉफिट मेरे पास हो जाता है ठीक ठाक सा, इसलिए और प्रॉफिट में आकर हम यहाँ पर रिस्क ले लेते हैं। एक कोई स्कॉल पे मैंने यहाँ पर किया हुआ था, जब मार्केट देखिए लोअर लो लोअर हाई की प्राइजेशन बनाते हुए डाउन साइड की तरफ आता, जैसे ही मार्केट ने हाई ब्रेक यहाँ पर
सॉरी लो ब्रेक किया और इसे रिटेस्ट किया, तो एक मैंने यहाँ पर पी का ट्रेड बनाया हुआ था निफ्टी में, 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, 15 पॉइंट का टारगेट उसने क्विक यहाँ पर दिया, कुछ मैंने बुक कर ली थी, हालांकि कुछ में इसने स्टॉप लॉस ले लिया और स्टॉप लॉस भी बहुत समय बाद लिया, अभी 3 बजे या फिर पौने 3 बजे के आसपास यहाँ पर स्टॉप लॉस किया। हालांकि टारगेट भी मेरे यहाँ पर 24,475 था, लेकिन हम पहले से ही सब कुछ देखते हुए चल रहे थे, क्योंकि 25,500 का यहाँ पर हमारे पास इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल था। मैंने बताया हुआ था कि मार्केट यहाँ से बाउंस बैक कर रहा है और 25,500 को यहाँ पर सेलर बहुत अच्छे से डिफेंड कर रहे हैं, सेलर मार्केट को डाउन साइड की तरफ नहीं जाने दे रहे हैं। बहुत ज्यादा टारगेट मेरा यहाँ पर था नहीं, क्योंकि मार्केट में आ जाए तो बहुत ज्यादा मोमेंटम होने की उम्मीद भी नहीं थी। तो दोस्तों आपको समझ में आया ना कि कैसे हम डिसाइड करते हैं कि आज हमारा बहुत लंबी टारगेट लेने का डे है या फिर आज हमारा छोटे छोटे स्कैल्प करके निकलने का दिन है। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी तरह की ट्रेडिंग से मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक है डिस्क्रिप्शन में।